अब हम जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में चर्चा करने जा रहे हैं एक आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध और बहुत ही गुणकारी औषधि के संदर्भ में, जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। पुनर्नवम भवति, इसको लेने से आदमी पुनः नूतन हो जाता है, नवीन हो जाता है और अपनी रोगों से छूट जाता है। शायद इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम पुनर्नवा रखा है। पीलिया के रोगी हैं, उन रोगियों के लिए ये पुनर्नवा से बढ़कर के कोई भी औषधि नहीं है आपके पीलिया को ठीक करने के लिए। आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध औषधि है आपके लीवर के लिए। तो जिनको पीलिया है, बिलिरुबिन डाउन नहीं आ रहा है, SGOT SGPT बढ़े हुए हैं और शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि पीलिया में किसी पौधे का माला बना करके पहनाया जाता है। वास्तव में जो माला बनाया जाता है वह इसकी जड़ के टुकड़ों को माला बनवा करके धागे में बांध करके वो गले में पहना देते हैं। जिनको पीलिया है, इनकी जड़ को यदि आप इतने मात्रा में कूट करके यदि सुबह शाम पिला देते हैं रस निकाल करके, तो पीलिया में 100% लाभ हो जाता है। यदि ताज़ी जड़ी ना भी मिले, अन्यथा सिर्फ पुनर्नवा मूल बाजार से लेकर के उसका काढ़ा बना करके भी यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आपके लीवर संबंधी जो बीमारी है तो उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है। हालांकि हम लोग एक सर्वकल्प क्वाथ करके बनाते हैं, उसके अंदर यही 3 द्रव्य हैं, भूमि आंवला है, मकोई बीज है और पुनर्नवा मूल है। तीनों चीज़ को मिला करके बनाया हुआ है। वो सर्वकल्प क्वाथ भी काम करता है सब तरह के आपके सूजन में, शोथ में, लीवर में और या इस तरह की कोई भी शोथजन्य व्याधि हो उसमें वह अत्यंत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी है। तो उसके लिए भी आप सर्वकल्प क्वाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ पुनर्नवा मूल बाजार से लेकर के उसका काढ़ा बना करके भी यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आपके लीवर संबंधी जो बीमारी है, सूजन संबंधी जो बीमारी है या किसी भी तरह के पीलिया से संबंधित कोई भी रोग है तो उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है। हालांकि हमारे आयुर्वेद में पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवादि मंडूर आदि पुनर्नवा से संबंधित बहुत सारे योगों का वर्णन है, जो विभिन्न रोगों में, हम शोथ वाले रोगों में, कमजोरी वाले रोगों में रसायन के रूप में और हम प्रयोग करते हैं। विशेष करके लीवर, स्प्लीन और जॉन्डिस के रोगों में और रक्त अल्पता के रोगों में ये बहुत ही दिव्य औषधि है। तो आप सीधे ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका साग बना करके सेवन कर सकते हैं, पत्तों का रस निकाल करके पिला सकते हैं। इनके पंचांग का और 5 अंग यदि आप सुखा करके रखें, सुखा करने के बाद में उसको मोटा मोटा कूट करके डिब्बे में भर के रख लें। लगभग 5-7 ग्राम इसके चूर्ण को 400 ग्राम पानी में उबालें। उबाल करके जब 1/4 बचे छान करके पिएं तो इससे आपको भरपूर लाभ होगा। आपकी शोथ जैसे रोगों में और पीलिया में 100% लाभ हो जाता है। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है।